हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन दिस वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने YouTube चैनल के लिए आइडियाज या फिर YouTube चैनल का नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। नीश का मतलब होता है वो पर्टिकुलर जॉनरे या फिर वो पर्टिकुलर टाइप जिस तरह की आप जो वीडियोस हैं वो बनाना चाहेंगे अपने चैनल पर। ठीक है, जैसे कुछ लोग देखते हैं आप तो वो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग व्लॉग्स बनाते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, कुछ लोग फूड से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, रेसिपी वीडियोस। तो ये बेसिकली क्या है, ये जॉनरे होते हैं और जो हमारी जितने भी वीडियोस के टॉपिक होंगे वो इन जॉनरेस पर ही बेस्ड होंगे। तो बहुत ही जरूरी होता है कि एक सही नीश, सही जॉनरे चूज करना हमारी वीडियोस बनाने से पहले। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर आपने अभी तक आपने ये तो सोच लिया है कि हमें यूट्यूब पर आना है, यूट्यूब पर चैनल बनाना है, लेकिन कोई भी आइडियाज आपके माइंड में नहीं आ रहे हैं तो भी वीडियो आप देखिएगा। और साथ ही अगर आपके माइंड में काफी सारे आइडियाज चल रहे हैं तो उनमें से किसी एक आइडिया को कैसे चूज करें, किसी एक जॉनरे को कैसे चूज करें, ये चीजें आप इस वीडियो में जो है हम आगे बात करेंगे। आप प्रैक्टिकली हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग या यूट्यूब या सोशल मीडिया या एसईओ सीखना चाहते हो लाइव विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल कीजिए और एनरोल कीजिए खुद को इन आवर लाइव डिजिटल मार्केटिंग इन एसईओ बैचेस। हमारे सारे बैचेस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इसी के साथ साथ आपको मिलेंगी रिकॉर्डिंग ऑफ ईच क्लास, साथ ही फ्री टूल्स के कई एक्सेस भी आपको WSCupTech प्रोवाइड करता है। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको वो प्रिपेयर करता है इंटरव्यूज के लिए, आपको जॉब असिस्टेंस देकर। तो अगर आप लाइव प्रैक्टिकल बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो यू नो व्हाट टू डू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड एनरोल कीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको गाइड करेगी। उसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। पहला, हम आखिर समझेंगे कि कैसे अपना नीश को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप कुछ, अगर आपके पास आइडियाज हैं तो उनमें से आप कैसे बेस्ट जो नीश है वो चूज कर सकते हैं। तो YouTube के लिए नीश सेलेक्ट करने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ आइडियाज दे देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज, कि आपने सोच लिया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर जॉनरे पर मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन क्या उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे कि रिसोर्सेज में भी अगर मैं इसको आगे फर्दर डिवाइड करती हूँ तो मनी वुड बी आवर मेजर कंसर्न, कि जो भी पर्टिकुलर जॉनरे आपने सेलेक्ट किया है, क्या आपको उस तरह की वीडियोस बनाने के लिए जितना भी पैसा वहां पर खर्च होगा आपका या फिर जो भी एक्सपेंडिचर होगा, क्या उसके लिए आपके पास इनिशियल लेवल पर मनी है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने YouTube पर वीडियो अपलोड किया और उसी दिन से आपको जो है मनी आना शुरू हो गया आपके अकाउंट में। नहीं, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। किसी को 3 महीने भी लग जाते हैं, किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं, किसी को साल भर भी लग जाता है अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द नीश टू नीश। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लीजिए स्टार्टिंग भी, अगर मान लीजिए 1 महीने में आपने मोनेटाइजेशन करा दिया, तो भी आपको एक पेस ग्रैब करने में, यानी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो कंसर्न हमें रहती है वो रहती है मनी की। तो जो भी आप आइडिया सोच रहे हैं, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के टाइम, यानी उसका कंटेंट बनाते टाइम, हमें जो भी हमारा पैसा खर्च होगा, चाहे वो ट्रैवलिंग का हो, चाहे वो किसी भी चीज पर हम खर्चा कर रहे हैं, किसी चीज को, प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कर रहे हैं, क्या उतना मनी हमारे पास है। उसके अलावा मनी के साथ साथ में इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट से मेरा मतलब है कि आपके पास एक अच्छा कैमरा है, क्या आपके पास, अगर मान लीजिए आप एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड क्या आपके पास इक्विपमेंट्स हैं। अगर इक्विपमेंट्स नहीं है तो क्या आपके पास इतना सफिशिएंट मनी है कि आप उन इक्विपमेंट्स को खरीद पाएं। अगर आपका आंसर हाँ है ना, तो आप आगे मूव कर सकते हो। तो इक्विपमेंट्स में एक और भी चीज आती है कि लोकेशन, कि जिस भी जगह पर आप रहते हैं उसका जो एनवायरनमेंट है, क्या वो ऐसा है कि पर्टिकुलर वीडियो आप बना पाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि कई लोग जो हैं वो इस तरह का, जैसे कि हम एजुकेशन रिलेटेड या फिर फूड ब्लॉगिंग लेकर, जैसे रेसिपी रिलेटेड वीडियो जो है वो हम बनाएंगे। तो ऐसे केस में अगर आपको ही पहले ही देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास वैसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पर आप वो वीडियोज जो है रिकॉर्ड कर पाएं। ठीक है, क्या आपके पास एक सेपरेट रूम या फिर इस तरीके का सेपरेट किचन है जहां पर ये वीडियोस रिकॉर्ड जो है कर पाएंगे आप। तो मनी, इक्विपमेंट्स, एनवायरनमेंट, ये जो रिसोर्सेज हैं, इनको एक बार जज करना और इनके बेसिस से ही जॉनरे डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में दूसरी चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए, दैट इज इंटरेस्ट। अब यहाँ पर बात आती है, दैट इज योर पर्टिकुलर इंटरेस्ट, क्योंकि जैसे मैंने बोला, दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियो बना दी और
कल ठीक है आपका मन नहीं हुआ तो आपने कोई दूसरी वीडियो बना दी, नहीं, हमें एक ही पर्टिकुलर जॉनरे की कम से कम 1 साल तक या 6 महीने तक वीडियोस बनाती रहने पड़ेंगी। तो शॉर्ट टर्म में क्या आपका इंटरेस्ट है कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे मुझे फैशन में इंटरेस्ट है, एग्जांपल ले रही हूँ मैं, फैशन में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में वो मेरा इंटरेस्ट रहेगा? तो दोनों ही टर्म्स में आपको जो अपना इंटरेस्ट है उसको जज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरेस्ट के बारे में सोचिए कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट है। उसी के साथ नेक्स्ट चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपका इंटरेस्ट भी उस चीज में है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या उस चीज का ट्रेंड रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो है गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स का हम यूज करके पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो हमारा जॉनरे है उसका ट्रेंड कैसा रहेगा। जैसे फूड ब्लॉग्स हैं तो क्या आने वाले टाइम में इनको लोग देखना चाहेंगे, या फिर एजुकेशन में भी कोई पर्टिकुलर अगर जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन की, इसका ट्रेंड कैसा रहेगा वो आप देख सकते हैं। तो गूगल ट्रेंड्स का मैं नेक्स्ट आपको आने वाली वीडियो में मैं इसका ट्यूटोरियल दे दूंगी कि कैसे आप यूट्यूब का ट्रेंड चेक कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ ही नेक्स्ट चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो है टॉपिक्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक जॉनरे सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि अगर मैंने साइंस एक टॉपिक ले लिया कि मैं साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी, तो क्या साइंस से रिलेटेड मेरे पास सफिशिएंट टॉपिक्स मुझे मिल जाएंगे? क्योंकि देखिए अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ जॉनरे सेलेक्ट कर रहे हैं, उस जॉनरे में अब हम मल्टीपल टॉपिक्स डिसाइड करेंगे कि जैसे रेसिपी है तो रेसिपी में तो आपको हजारों टॉपिक्स मिल जाएंगे। कभी आप इंडियन कुजीन ट्राई कर सकते हो, चाइनीज कर सकते हो, उसमें भी मल्टीपल डेजर्ट आप ट्राई कर सकते हो, ब्रेकफास्ट रेसिपीज ट्राई कर सकते हो, तो बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे जॉनरे होते हैं जहां पर हमें टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग योर चैनल बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एटलीस्ट आप 50 टॉपिक की लिस्ट बना लो। एटलीस्ट मेरा ये आपको एक फॉर्मूला है कि चैनल शुरू करने से पहले कम से कम 50 टॉपिक की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 50 टॉपिक आ गए ना, उसके बाद तो अपने आप ही क्रिएट होते जाएंगे, जनरेट होते जाएंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप यूज कर सकते हो, मतलब खुद के माइंड से सोचो कि इस पर्टिकुलर जॉनरे के लिए हमारे पास क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अगर आप जिस तरीके का जॉनरे आपने चूज किया है, जैसे आपने फैशन से रिलेटेड जॉनरे चूज किया है, तो उसमें जो लीडिंग यूट्यूबर्स हैं उन यूट्यूबर्स ने क्या क्या टॉपिक पर वीडियोस बनाई हुई हैं, उनसे आप आइडियाज लेकर अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जब आपके पास ये पूरी चीजें हो जाएंगी ना, तब आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा कि क्या ये पर्टिकुलर जॉनरे हमें चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो रिसोर्सेज, इंटरेस्ट, ट्रेंड एंड टॉपिक्स, ठीक है। तो इन चीजों को हमें यूज करके ही हमारा जॉनरे चूज करना है। आज चलिए मैं आपके लिए एक सैंपल एक्सरसाइज जैसे मैंने बोला था वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आखिर किस तरह से आप चूज कर सकते हो। ऐसी शीट आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक शीट क्रिएट की है, ये मैंने गूगल शीट पर क्रिएट किया है। आप इसको एक्सेल में भी कर सकते हो, वर्ड में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कुछ नीशेस लिखे हैं, ठीक है। कुछ ये जॉनरेज हैं, जैसे लाइव व्लॉग्स हैं, जैसे मैं बता देती हूँ कि आखिर इनमें से आपने किसी का नाम नहीं सुना हो तो मैं बता देती हूँ। लाइव व्लॉग्स होते हैं जिसमें हम अपनी लाइफ के बारे में लोगों को जो है दिखा रहे हैं, यूट्यूब पर चैनल बना रहे हैं, तो आज के टाइम में थोड़े पॉपुलर चल रहे हैं। तो लाइव व्लॉग्स हैं। रेसिपी, कुकिंग से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड अगर आपके कोई आइडियाज हैं तो वो आपकी ये जॉनरे हो सकता है। एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब है यहाँ पर कुछ भी एजुकेशन हो सकती है। आपकी स्कूल एजुकेशन आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, मतलब लाइक 5th से लेकर 10th तक के बच्चों को, उसके अलावा 11th 12th को, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी एजुकेशन का आइडियाज आ सकते हैं, तो वो एजुकेशन वाले सेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट आता है फूड ब्लॉग्स। देखिए रेसिपी और फूड ब्लॉग्स में क्या डिफरेंस है कि रेसिपी में हम कुछ बनाते हैं खाना और रेसिपी जो है शेयर करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। और फूड ब्लॉग्स में बेसिकली हम कुछ और जो इस तरह के स्ट्रीट फूड्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, वहां पे हम ट्राई करते हैं खाना और उनके रिव्यूज वगैरह देते हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉमेडी वीडियोस हो गई जिसमें कुछ फनी एलिमेंट हमने बना दिया, जैसे काफी ज्यादा पॉपुलर आपने देखे होंगे, जैसे बीबी की वाइन्स है या हर्ष बेनीवाल है, ये कुछ पॉपुलर जो है यहाँ पर आपको आइडियाज मिल जाएंगे। एनिमेटेड वीडियोस हो सकती हैं, ठीक है। उसके साथ में ब्यूटी या मेकअप से रिलेटेड या फिर स्किन केयर से रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हैं। एएसएमआर वीडियोस, एएसएमआर वीडियोस आजकल काफी पॉपुलर चल रहे हैं। इनका मतलब होता है बेसिकली सैटिस्फाइंग वीडियोस, ठीक है। तो इसमें या तो जो स्लाइम वगैरह वाले आपने देखे होंगे, तो स्लाइम को के साथ लोग कुछ कर रहे हैं या फिर ईटिंग साउंड्स निकाल रहे हैं, ओके, तो ये एएसएमआर में आता है। उसके अलावा फैशन से रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हैं। गेमिंग एक ऑप्शन है, गेमिंग में लाइव स्ट्रीमिंग आ जाता है। उसके साथ ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी टेक्निकल आप जो चीजें उनको सिखा सकते हैं, डेवलपमेंट हो गया, कोई भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर सकते हैं। उसी के साथ ही अनबॉक्सिंग, किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की, किसी भी पर्टिकुलर एसेसरीज की अनबॉक्सिंग करना, ये भी एक अच्छा जॉनर है। ट्रैवल व्लॉग्स, जगह जगह जाकर ट्रैवल करना, उनके व्लॉग्स बनाना, वीडियोस बनाना,
बनाना। नेक्स्ट है जनरल टॉपिक। जनरल टॉपिक्स बेसिकली कि किसी एक पर्टिकुलर जॉनरे को सेलेक्ट ना करके डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करना। इसमें बेसिकली न्यूज वाली जो चीजें होती हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करना, वो आइडियाज आ जाएंगे। उसके साथ ही फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड, ये आज के टाइम में पॉपुलर चल रहा है। तो मैंने एक लिस्ट बना ली है, ये मैंने अपने बेसिस पर बनाई है, ठीक है। आप और भी आइडियाज एक्सप्लोर कीजिएगा यूट्यूब पर जो आपको लगता है, या फिर हो सकता है आपके माइंड में कुछ और आइडियाज हो। अब यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, मैंने ये चेक बॉक्स लगा दिया कि जैसे लाइव व्लॉग्स है, लाइव व्लॉग्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज की बात करूं तो हाँ, मेरे पास एक अच्छा मोबाइल फोन है जिसमें कैमरा अच्छा है, लाइफ में भी ठीक है, हैपनिंग एक लाइफ है, हैपनिंग मतलब बड़ी फैमिली है, तो काफी सारे आइडियाज भी जनरेट हो सकते हैं। और इनका ना ट्रेंड भी अच्छा है, क्योंकि आपने देखा ही होगा बिग बॉस जितना पॉपुलर हो रहा है, तो वैसे ही लोगों को दूसरों की लाइफ में देखना, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, क्या चीजें, वो देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, ठीक है। और टॉपिक्स भी इसमें तो हजारों मिल सकते हैं, इसमें डेली एक वीडियो भी जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। नेक्स्ट रेसिपी की मैं बात करती हूँ, तो रेसिपी में मुझे हाँ डेफिनेटली इंटरेस्ट है। लेकिन अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ, अब देखो रिसोर्सेज में ना टाइम भी एक इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरे पास वैसा एनवायरनमेंट नहीं है जहां पर मैं टाइम निकाल पाऊँ, तो डेफिनेटली मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ट्रेंडिंग है डेफिनेटली, और टॉपिक्स तो मुझे हजारों मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये बस टिक करते जाना है। एजुकेशन है, तो एजुकेशन में डेफिनेटली मुझे इंटरेस्ट है। रिसोर्सेज हैं, लेकिन एजुकेशन का ट्रेंड खत्म हो रहा है, ठीक है। ये मैंने जो गूगल ट्रेंड्स का यूज करके मैं आपको बता रही हूँ, तो गूगल ट्रेंड्स का भी यूज आप देखेंगे तब आपको बेटर, ये जो मैंने टिक मार्क किया है ये उसी के बेसिस पे किया है, ठीक है। और टॉपिक्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे, ओके। और नेक्स्ट आता है फूड ब्लॉग्स। तो फूड ब्लॉग्स में देखिए मुझे इंटरेस्ट थोड़ा कम है, प्लस मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, तो मैं इन दोनों को तो टिक नहीं करूंगी। रिसोर्सेज का मतलब है कि मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकती, टाइम मेरे पास नहीं है, और प्लस मेरे को थोड़ा हाइजीन का इशू रहता है, तो दैट्स व्हाई मैंने फूड ब्लॉग्स को इंटरेस्ट वाली कैटेगरी में हटा दिया। ट्रेंड इनका डेफिनेटली है, और टॉपिक्स भी काफी सारे मिल जाएंगे। तो ऐसे करते करते ना आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग ये लिस्ट आपको बनानी है और चूज करना है, ओके। और इनको फिर टिक मार्क करना है, तो एक बार टिक मार्क कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो ये देखिए, जब ये शीट को मैंने कंप्लीट किया और बिल्कुल सोच समझ के कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मेरे पास अब देखो इस तरह से चेक बॉक्स हो गए। अब आपको चूज करना है वो टॉपिक जिसमें ये जो चारों ही चीजें हैं ना, वो क्या है, टिक है, ठीक है। जैसे मैं देखूं तो ये वाला एक सेक्शन, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ, दिस ब्यूटी एंड मेकअप, और उसके अलावा आप देखेंगे तो जनरल टॉपिक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कुछ जो है हाईलाइट किए हैं। तो दो जो ये टॉपिक हैं, दो जो ये नीश हैं, ये मेरे लिए हैं, ठीक है। ये मैंने हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन ली है। इसी तरीके से आपको अब क्या करना है, अपने जो आइडियाज हैं उनको यहाँ पर लिखने हैं, जो जो आपके माइंड में आइडियाज आ रहे हैं, जो भी नीशेस हैं, उनको फिर अपने इंटरेस्ट, अपने रिसोर्सेज, अपने ट्रेंड और टॉपिक्स के बेसिस पर उनको चेकआउट करना है। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको, जैसे मुझे दो आइडियाज मिले हैं, इन दोनों पर भी मैं कंटेंट बना सकती हूँ, या फिर इन दोनों में से एक चूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा हटाती हूँ तो मैं जनरल टॉपिक्स पर आ सकती हूँ। दोनों का एनालिसिस अब आप कर सकते हैं कि आखिर दोनों में से मेरे लिए बेटर क्या रहेगा, ओके। सो आई होप एक आइडिया आपका क्लियर हुआ होगा कि नीश आखिर कैसे चूज करना है। बाकी जो ट्रेंड वाली वीडियो है वो आपको आगे मिल जाएगी, तो उसमें देख लीजिएगा कि गूगल ट्रेंड्स का यूज करके कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई वीडियो ट्रेंडिंग है या नहीं है, ओके। और फिर जब ये आपका नीश सेलेक्ट हो जाएगा तो अब हम फोकस करेंगे कंटेंट क्रिएट करने पर, चैनल क्रिएट करने पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।